नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी अपने पुराने लैपटॉप से पुराने पीसी से परेशान हैं या वो बहुत ज़्यादा स्लो है? तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। हम आज आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे आप अपने पुराने लैपटॉप और पुराने जो पीसी है उसको आप फास्ट बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित कौशिक। स्वागत है आपका यूट्यूब मैनिएक चैनल में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा डे टू डे लाइफ में बहुत काम में आने वाली चीज़ें हैं। हम अपना पुराना लैपटॉप या पुराने कंप्यूटर पे जब काम करते हैं तो वो इतना स्लो हो चुका होता है कि उस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो काफ़ी टाइम बाद में उस क्लिक का रिस्पॉन्स मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपने पुराने लैपटॉप और पुराने जो पीसी है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं, उसको आप अच्छे तरीके से चला सकते हैं कि आपका पीसी जो है वो फास्ट हो जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं आपको बताना एक अनाउंसमेंट भी करूंगा जो कि वीडियो के लास्ट में करूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। वहां पे मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से कौन कौन सी ट्रिक लगा के आप अपने पीसी को बूस्ट कर सकते हैं। पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको आना है विंडोज़ पे, और विंडोज़ से यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। विंडोज़ के अंदर रन सर्च कर सकते हैं। तो इस पे ओके करके भी कर सकते हैं या विंडोज़ आर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से करूँगा। तो इसमें आपको सबसे पहले डालना है टैम्प डालना है और सिंपली ओके प्रेस करना है। ओके प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स दिखेंगी, उसको आपको ऑल कर लेना है। कंट्रोल ऑल कर सकते हैं या माउस से भी कर सकते हो। उसके बाद में शिफ्ट डिलीट दबाना है। शिफ्ट डिलीट दबाएंगे तो ये फाइलें जो है टेम्परेरी फाइल्स होती हैं और ये आपकी मेमोरी को बहुत ज़्यादा जो है इसको डिलीट कर देंगे तो आपका जो कंप्यूटर है वो बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये हो चुकी है, ये 2 फाइल्स जो मेरी बची है, ये अभी कोई ना कोई ऐप इसको यूज़ कर रहा है तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट जो मेथड आता है, विंडोज़ आर दबाइए और इसमें टैब के आगे परसेंटेज साइन लगा दीजिए। जैसे ये मैंने ऑलरेडी करके रखा हुआ है %, और इसको फिर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में इसको भी कंट्रोल ए और शिफ्ट डिलीट कीजिए तो ये भी डिलीट हो जाएंगी। ये भी अभी यूज़ में है। चलिए, ये अभी कोई ऐप इनको यूज़ कर रहा होगा इस वजह से नहीं आ रही है ये। उसके बाद में जो थर्ड मेथड है आपको विंडोज़ आर ओपन करना है और इसमें लिखना है ms config। इस पे आप ओके करेंगे विंडोज़ आर पे। तो एक मिनट रुकिए, विंडोज़ आर पे MSCO। तो इसमें इस तरीके की विंडो जो आपकी है वो ओपन हो जाएगी। इसमें बूट में जाना है। बूट में जाने के बाद में एडवांस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर सिलेक्ट करना है। उसके बाद में ओके कर देना है। ओके करके अप्लाई कर देना है। तो ये आपसे पूछेगा, ये आपसे रीस्टार्ट करने के लिए पूछेगा, तो आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपके जो है विंडोज़ पीसी जो है, आपका जो भी पीसी है, ओल्ड लैपटॉप है, पीसी है, वो बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा। उसके बाद में जो नेक्स्ट मेथड आती है उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे टास्क मैनेजर पे ओके करना है। टास्क मैनेजर पे ओके करने के बाद में आपको जाना है स्टार्टअप में। स्टार्टअप में जाके यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बंद करनी है, क्योंकि ये बहुत सारी प्रोसेस चल रही है, तो इसमें जैसे मेरे को ये बंद करना है तो इसको मैं डिसेबल कर दूँ। यहाँ पे डिसेबल लिखा हुआ आएगा तो डिसेबल कर दूँगा। और जो भी यहाँ पे चल रहा है
जैसे ये चल रहा है तो इसको भी मैं ऑफ ही कर सकता हूँ। तो जितने भी सर्विसेज यहाँ पे जो आपको नहीं चाहिए उसको आप ऑफ कर दीजिए, डिसेबल कर दीजिए। और इससे क्या होगा, आपका जो पीसी है और जो लैपटॉप है वो बूस्ट कर जाएगा, मेमोरी बूस्ट हो जाएगी उसकी और स्मूथली चलने लग जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया और जानकारी आपको कैसी लगी। और हाँ, रही अनाउंसमेंट की बात, तो मैं अब वो अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ कि दोस्तों आज से हम जो है कंप्यूटर ट्रिक्स और डे टू डे लाइफ हैक्स की हम सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप इसको ज़रूर प्यार देंगे, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आगे भी आप इसी तरह की वीडियो मैं आप देखने को मिले, और साथ में मैं आपके जीवन को और आसान बना सकूं इन कंप्यूटर ट्रिक से। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।